हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 90 डेज प्लानर करके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु इतिहास का देख लेंगे और प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास है और डे 1 टू डे 19 तक का है फ्रेंड्स। और ये परफेक्शन आईएएस का है फ्रेंड्स। तो अभी बहुत सारे ट्रेंड में है और एग्जाम में पूछता है, तो हम इसका देख लेते हैं। और जो परफेक्शन आईएएस का टेस्ट भी चल रहा है कंटिन्यू, उसका भी मैं वीडियो डाल रही हूँ। और ये 90 डेज प्लानर भी हम देख लेंगे, जिसमें टॉपिक आधारित प्रश्न होगा, विस्तृत व्याख्या सहित होगी, एडवांस प्रश्नों का संकलन है, बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित भी प्रश्न है और प्रतिदिन टारगेट एवं अभ्यास भी है, तो ये भी देख लेंगे। ठीक है, ये 90 डेज प्लानर है। देखिए अनुक्रमिक इतना है और मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी ये पीडीएफ फ्रेंड्स। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डे 2 है, आज का डे 2 है 90 डेज प्लानर में आधुनिक भारत का इतिहास बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। और उसमें आज का टॉपिक क्या है, तो 1857 का महान विद्रोह, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में श्रम सुरंग आंदोलन है। तो इसमें इतना सारे होंगे। तो पहला है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और यूट्यूटेरिया का बहुत सारा टेस्ट चल रहा है फ्रेंड्स, जुनून और आधार, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और करेंट अफेयर और बिहार का तथ्य संग्रह, ये सारे कुछ चल रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति का मुख्य अर्थ क्या है, तो इसमें मिलान भी ये भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो आंसर हो जाएगा बी। यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसकी रियासत को कंपनी की हिरासत में ले लिया जाता था एवं देसी नरेशों का गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार यदि किसी देसी नरेश निसंतान मर जाता था तो उनकी रियासत कंपनी के अधिकार चली जाती थी तथा देसी नरेश का गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस नीति का सहारा लेकर लॉर्ड डलहौजी, कौन, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक के बाद एक करके सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर और जैतपुर की रियासत को हड़प ली थी। और कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारणों में से कौन एक कारण सही नहीं है, तो इसमें सी, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू एवं मुसलमान धर्म का गुणगान करना, ये नहीं है। जबकि डलहौजी की गोद निषेध तथा हड़प नीति है। अंग्रेज की आर्थिक शोषण वाली नीतियां और सन असंतोष तीनों हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण धार्मिक कारण भी था। सन 1813 ईस्वी से पूर्व ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 में कंपनी के आदेश पत्र पर उन्हें भारत आने का अवसर मिला था। भारत आने के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की निंदा कर दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ भारतीय को ईसाई बनाने की मुहिम चला दी गई थी। स्कूल, अस्पताल और जेलों के ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया था। साथ ही धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये 1813 में हुई थी। नेक्स्ट है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सर सैयद अहमद खान द्वारा। और 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक और लेखक कौन कौन है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो टी.आर. होम्स ने क्या लिखा था, तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। और एस एन सेन 1857 लिखे थे। सर सैयद अहमद खान द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट और अशोक मेहता द ग्रेट रिवोल्ट लिखे थे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से क्या था, तो सैन्य असंतोष था फ्रेंड्स।
ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण सैन्य असंतोष था। कंपनी के अधिकारी सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। अंग्रेज सैनिक एवं अधिकारी भारतीय सिपाहियों को निम्न श्रेणी को समझते थे। 1857 के विरोध के एक कानून द्वारा सैनिकों को प्राप्त मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा समाप्त कर दी गई थी, जिससे सैनिक असंतुष्ट हो गए थे। साथ ही चर्बीयुक्त कारतूस वाली नई बंदूकों का प्रयोग सैनिकों के विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जो मेंस में एग्जाम में ना 1857 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप इसमें भी ये सब भी डाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट बना के यदि डाल सकते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 में भारत में सैनिकों में असंतोष के कारण थे। क्या क्या कारण थे फ्रेंड्स? तो इसका था सेना में ईसाई धर्म का प्रचार, अंग्रेजी अफसरों का पक्षपातपूर्ण रवैया और सिपाहियों को धर्म चिन्हों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध। तो ये तीनों था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की महान क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट से सही चुनकर उत्तर देना है। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो मंगल पांडे चर्बी वाले नए कारतूसों को प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1957 को आवाज उठाई थी, तो ये सही है। और 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। यहाँ पर 34वीं रेजिमेंट, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे भी पूछ लेता है। तो इन्फेंट्री ने जवान मंगल पांडे ने 29 मार्च 1957 को अपने सर्जेंट मेजर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था और 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी गई थी। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर पूरे देश में क्रांति का माहौल हो गया था। नेक्स्ट है 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया था। उस समय दिल्ली में कंपनी के राजनीतिक एजेंट कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा ए। कौन थे? तो साइमन फ्रेजर थे। ठीक है, मेरठ में विद्रोह कर जब सैनिक 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट कौन थे? तो फेजर साइमन थे। ठीक है, कौन थे? तो फेजर साइमन। उनकी हत्या विद्रोही सैनिक ने कर दी। इसके अलावा सिपाहियों ने सैकड़ों अंग्रेजों की मौत के घाट उतारते हुए दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं है? तो अंग्रेजों द्वारा भर्तियों के साथ भेदभाव ये नहीं था, जबकि सहायक संधि प्रणाली, गोद निषेध प्रथा और अवैध के साथ विश्वासघात, ये तीनों था। 1857 के विरोध के राजनीतिक कारण निम्नलिखित में से प्रमुख है। कौन कौन राजनीतिक कारण थे फ्रेंड्स? एग्जाम में ना जैसे 1857 पे क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें जैसे ऐसे बना करके फ्रेंड्स, ऐसे सर्कल बना करके आपको लिख देना 1857 के विद्रोह, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप वो राजनीतिक कारण है या धार्मिक कारण है या जो भी आर्थिक कारण है, ऐसे ऐसे पॉइंट बना के उसके बाद लिखेंगे ना, ऐसे पॉइंट करके, तो काफ़ी मार्क्स आते हैं फ्रेंड्स। मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो सहायक संधि प्रणाली, गोद प्रथा समाप्त करना, अवध के साथ विश्वासघात और बहादुर शाह का अपमान, ये चारों सम्मिलित था। नेक्स्ट है 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु कौन सा नया अधिनियम बनाया था? तो आंसर हो गया बी, समान सेना भर्ती अधिनियम 1956। लॉर्ड कैनिंग 1856 में 1856 में बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु समान सेना भर्ती अधिनियम 1956 बनाया था। ब्राह्मण समुद्र यात्रा को धर्म एवं जाति के विरुद्ध मानते थे, अतः भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट है कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी तथा कोई भी संभावनाएं बहुत सरलता से उन्हें उसमें चिंगारी लगा सकती थी।
चर्बी लगे कारतूस की कहानी ने वह चिंगारी सुलगा दी और उससे जो धमाका हुआ उससे भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी थीं। यह कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार ने कही थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, R.C. मजुमदार ने। नेक्स्ट है उपयुक्त कथन। R.C. मजुमदार ने 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजुमदार ने किए थे। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन ने राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने कहा था। तो बिपिन चंद्र क्या कहे थे फ्रेंड्स? तो 1857 विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह कथन बिपिन चंद्र कहे थे। और 1857 के विद्रोह का अधिकांश स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसमें राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। यह कथन किसका था? तो S.N. सेन का था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। तो ये R.C. मजुमदार ने कहा था फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने वाले निम्नलिखित कारकों में से शामिल नहीं किया जा सकता। तो किसे नहीं किया फ्रेंड्स? तो इसको बी होगा आंसर, मद्रास के किसानों पर भारी करारोपण। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो विलय की नीति के तहत उन्हें राज को छीन लिया था। विद्रोह की यह लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल के सभी सैनिक छावनी और बम्बई की भी कुछ छावनी को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। सिर्फ मद्रास अछूता रह गया था। ठीक है, और वहाँ सैनिक अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला है 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से की गई थी। तो ये गलत है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है? असत कथन ही पूछ रहा है। और मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से था। तो ये सही है, पहला गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें असत कथन जुड़ रहा था। नेक्स्ट है इसको देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन कारण नए एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था। कुछ छावनियों में मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार की पूरी छूट थी। इसी कारण सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नल सेटलेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और वेलकन्स। इनका नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से किसी व्यक्ति का संबंध 1857 के विद्रोह में नहीं है? तो दिल्ली बहादुर शाह जफर, बख्श खां, नीलकंठ अड़हर्सन ने किया था। दमन केंद्र है और विद्रोह नेता और दमनकर्ता। और कानपुर में नाना साहब और टाटा टोपे थे। और दमनकर्ता कौन? तो कैंपबेल। एग्जाम में वन सिंगल क्वेश्चन ही पूछ लेता है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज ने किया था। और जगदीशपुर कुंवर सिंह और विलियम टेलर और विसेंट आयर ने किए थे। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। क्या थी पहली घटना फ्रेंड्स? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। आंसर हो जाएगा इसका सी। 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। 5 जून को कानपुर में विद्रोह शुरुआत हुई तथा नाना साहब ने कमान संभाला। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत की। और 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है ईरान इन शासकों एवं सरदारों ने तिरंगरोधियों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। 1857 के विद्रोह के असफल होने पर किस अंग्रेज व्यक्ति ने यह टिप्पणी की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के समय ही वायसराय नहीं थे वो, और गवर्नर थे फ्रेंड्स, क्योंकि वायसराय तो 1857 के बाद बने थे। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
टी.आर. होम्स ने क्या कहा था इस विद्रोह का कि बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध बताया था, और डिजरेली ने विरोध को राष्ट्रीय संघर्ष कहा था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। जेम्स ऑड्रम एवं टेलर ने 1857 विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। तो जेम्स ऑड्रम और टेलर ने कहा था, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति ने निम्न परिणामों में से कौन सी परिणाम भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं ऊर्जा देने वाले नहीं रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों की देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा देना। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा दिया। यह भारतीयों के लिए नकारात्मक परिणाम रहा था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। और पहला क्या है, इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इस विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम रहा कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश क्राउन को भारत का सम्राट बना दिया था। तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया था। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं। पहला क्या था कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत की सामंती तत्वों जैसे राजा, रजवाड़े एवं जमींदारों के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया तथा एवं उन्हें नाराज करने की जगह उन्हें सहयोग बनाने पर जोर दिया था। दूसरा था इस विद्रोह का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि सैन्य संगठन में भी बदलाव किया गया। यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था, तो 1:2 निश्चित किया गया था। उच्च वर्ग के हिंदुओं की सेना में भर्ती बंद करा दी गई थी और तो खाने की व्यवस्था यूरोपीय लोगों के हाथ में कर दिया गया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंत में इन विद्रोह में यूरोपीय एवं भारतीय समुदाय के मध्य अविश्वास, घृणा एवं शत्रुता को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के परिणामों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि सत्य परिणाम पूछ रहा है, तो इसमें केवल 2 और 3 होगा। सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग, बिल्कुल पील आयोग का गठन किया गया था। तो ये सही है। और भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। भारत के सचिव साथ 10 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति निम्नलिखित परिणाम हुए थे। परिणाम जरूर देखिएगा, एग्जाम में भी, मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेंस में भी परिणाम पूछता है 1857 की क्रांति का क्या परिणाम था। तो ये सारे कुछ पॉइंट डाल सकते हैं। पहला था भारत में कंपनियों के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। और दूसरा है भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। भारत सचिव के साथ 15 सदस्य, वहाँ पे 10 सदस्य बोल रहा था, यहाँ पे 15 सदस्य भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। और 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग, ध्यान रखेंगे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय का अनुपात बढ़ा दिया गया था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी एवं कमल था, जिसका संकेतात्मक अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होता है सी, अंग्रेजों को भगाने से हम भारतीयों को रोटी सुरक्षित होगी, तभी हमारा देश कमल सा खिल उठेगा। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका वैजाबाई ने गद्दारी की थी, तो ये सही है। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राय था, तो ये भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार उनका वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख ने किया था। कहाँ पे है, तो ये ग्वालियर में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था, तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 1942 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। 1853 में उनके पति गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लाल डलहौजी अपनी राज हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहता था।
1857 के विद्रोह के बाद 1858 में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी के किले को विजित किया करने के लिए सेना भेजी गई थी। रानी ने क्या किया, आत्मसमर्पण नहीं किया तथा अंग्रेजी सेना के साथ वीरता से पूर्वक लड़ाई लड़ी और 18 जून 1958 को 23 वर्ष की उम्र में ग्वालियर में ह्यूरोज की सेना से लड़ते हुए इनके वीर गति प्राप्त की थी। तो यहाँ पे ग्वालियर ध्यान रखिएगा, ह्यूरोज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 23 वर्ष की आयु और कब, 18 जून 1958 में, और ये वीर गति हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो तात्या टोपे ने अपने सैनिकों के साथ अप्रैल 1859 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। तो सही है। तात्या टोपे जब ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में सो रहे थे तभी नववर के राजा मान सिंह, ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये भी पीटी में पूछता है, नाम पूछता है, तो मान सिंह उन्हें धोखे से पकड़वा दिया था। तो ये सही है। और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है और क्षेत्र है और यहाँ पे नेतृत्व करता है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो बनारस, तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कानपुर में नाना साहब थे, सुल्तानपुर में शाहिद हसन, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ग्वालियर में तात्या टोपे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान और गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, असम में मनीराम देवन, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बैरकपुर में मंगल पांडे और बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के नियमित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये पूरा देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर ने 1857 का विद्रोह को स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष कहा था। कथन है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और बिपिन चंद्रपाल ने क्या कहते फ्रेंड्स, तो 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। एस एन सेन ने क्या कहते, तो 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। और नेक्स्ट है 24 का कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो सही देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 2, तीनों सही है। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज्य के पक्ष प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था और यह अधिनियम देश में प्रशासन में बिना किसी लोकप्रियता सहभागिता वाले निरंकुश सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित था। तो तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से बेमेल का चयन करना है और 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक और लेखक हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बेमेल कौन सा है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटनी चार्नल बाल ने लिखा था, तो ये गलत है। जबकि यहाँ पे देख लेते हैं तीनों का। रिबेलियन 1857 किसका है? तो पूरन चंद्र जोशी का। द सिपॉय म्यूनिटरी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 तो आर.सी. मजुमदार का। और थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटनी शशि भूषण चौधरी का है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स का है। और सिपॉय म्यूटनी 1857 ये सोशल स्टडी एंड एनालिसिस किसका है? तो हर प्रसाद चट्टोपाध्याय का है। और थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटनी तो शशि भूषण चौधरी का है। तो ध्यान रखेंगे ये सब फ्रेंड्स बुक। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में मत, कथन है और इतिहासकार है, तो इसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलान कर लेते हैं। तो पहला है 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। तो किसने कहा था? तो इसका आंसर है बी, ये कहे थे जॉन ब्रूस नॉर्टन ने।
और 1857 का विद्रोह संचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, तो इसे कहा था डिजरेली ने। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था, तो ये क्या कौन कहे थे? फिर से विलियम हार्वर्ड रसेल ने कहे थे। और वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, तो झेंड रॉबर्टसन ने कहे थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर सैयद अहतर अब्बास रिजवी कहे थे क्या कि 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब पूछ लेंगे क्योंकि जो पहले पूछा हुआ सबको पता है। नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस ने कहा था 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रहे। इस विद्रोह के प्रभाव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। और इसमें पूछ रहा है कि सकारात्मक नहीं थे, कौन प्रभावी भारतीय के लिए सकारात्मक नहीं थे, तो क्या क्या नहीं था? तो केवल 4, राष्ट्रीय भावना में कमी, ये सकारात्मक नहीं था, जबकि आत्मबल में वृद्धि, व्यापक संगठन का प्रेरणा और राजनीतिक जागृति ये सकारात्मक था, जबकि राष्ट्रीय भावना में कमी नकारात्मक था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह हेतु मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः इसका पूर्णतः पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो 3 A B C मतलब सी आंसर होगा इसका, 1 2 3 सही है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिक का अनुपात कितना था? तो 1:3 था बम्बई में। सेना और तोपखाने में उच्च पद केवल यूरोपियों को ही आरक्षित किए गए थे, तो ये सही है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई थी, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो सती प्रथा उन्मूलन नियम सर्वप्रथम बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि सती प्रथा उन्मूलन बंगाल में हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में विधवा पूर्ण विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये दोनों हमें गलत लग रहा है। आंसर देख लेते हैं डी में क्या था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों गलत है। 1829 में ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का विरोध एक कानून पास किया था, जो 17वें नियम, ठीक है, 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगा दिया था। सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू हुई थी, तो ध्यान रखेंगे वहाँ पे बम्बई पूछा था, तो इसलिए वो गलत हो गया था। 1830 में यह मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। विधवा पूर्ण विवाह को मान्यता दिलाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, और परंतु विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुण्य विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी, न कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ध्यान रखेंगे विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुण्य विवाह एसोसिएशन की स्थापना किए थे, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का दूसरा सुधार आंदोलन था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, तो ये सही है। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है। और इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो 2 3 4 सही था फ्रेंड्स, पहला गलत है, आंसर हो जाएगा सी। राजा राम मोहन राय जो 1772 से 1833 को प्राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ठीक है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, न कि दूसरा था। और नेक्स्ट है 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 में। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया था कि वे सभी धर्मों को मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्म को उन बातों का ग्रहण किया जिन्होंने वे हिंदू धर्म के योग समझते थे। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के योगदानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है?
तो क्या नहीं है, तो सी नए धर्म की स्थापना करना एवं मुख्य उद्देश्य, नए धर्म की स्थापना करना एक मुख्य उद्देश्य था, तो ये नहीं था फ्रेंड्स। और परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है, सही है। कर्म फल में विश्वास एवं अहिंसा का स्थान, सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये देख लीजिएगा। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन है, तो फुहल तुहफलूत मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मेनोथेइस्ट और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी, तो युगदूत की उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसे, तो राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज में प्रथम फूट 1865 में एवं दूसरी फूट 1878 में हुई थी। तो ये सारा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक एक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना वन लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछ लेंगे और सारे घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। तो पहला क्या है, तो बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू धर्म के शुद्धिकरण करना, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध, नैतिकता पे बल एवं कर्मफल में विश्वास और अछूआछूत अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सूची मिलान करना है, तो सूची 1 और सूची 2 को देख लेते हैं। और यहाँ पे मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। धर्म सभा, तो धर्म सभा किसने किया था, तो राजा राधाकांत देव, और ये किए थे 1830 में। आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में, और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद ने किए थे, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। धर्म सभा राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के विरोध में किया था। एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। धर्म सभा का गठन किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने मतभेद हो जाने के कारण 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया था, और 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो 1866 में सेन ने क्या किया था, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आचार्य कौन, तो केशव चंद्र सेन, और देवेंद्र नाथ टैगोर को के ब्रह्म समाज के आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्म समाज, तो अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की गठन किया था, जिसके बाद नाम परिवर्तित करके ब्रह्म समाज हो गया था। ब्रह्म सभा पहले था, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यप्रकाश दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्य प्रकाश का है। तो ये बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स कि सत्य प्रकाश किसने लिखा है, तो दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, जो सही है वो पहले देख लेते हैं। तो विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की। उन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में विद्याधर की उपाधि धारण की मिला उनको, और स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर उनमें बहुत उत्साह थी। विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन नहीं किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या सही उत्तर पूछना है, हाँ इसमें नहीं पूछ रहा था, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 4 गलत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा एवं दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सकारात्मक योगदान में निम्नलिखित में से किसी शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी, या पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती नहीं देगा, तो आंसर हो जाएगा बी। और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी गई है।
इन सब के अलावा इनमें मध्यम मार्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा उनके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, इसने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया जो औपनिवेशिक शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी। इस आंदोलन ने लोगों में सामाजिक भेदभाव एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना जागृत की थी इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की नकारात्मक प्रभाव पर विचार करना है। और पहला क्या है, इसमें क्या सत्य पूछ रहा है, तो सुधार आंदोलन में संस्कृत के कुछ चुनिंदे पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृत की अन्य क्षेत्र जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला इत्यादि उपेक्षित हो गया। तो ये सही है फ्रेंड्स। और धार्मिक सुधार ने सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया था, तो ये गलत है। इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें विचार नकारात्मक पढ़ा, तो पहला नकारात्मक प्रभाव है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के विविध कारणों में कौन सा सही नहीं है, तो कौन नहीं सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए में कौन क्या ऑप्शन था, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता में कमी आई थी, तो ये ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये तो गलत ही है। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हो गई थी 1813 में, और प्रेस की विकास और भारत के देसी ज्ञान का विस्तार भी हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं एवं उसके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये सही है ब्रह्म समाज का। आदि ब्रह्म समाज, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, तो ये भी सही है। बंगला ब्रह्म समाज, तो केशव चंद्र सेन, तो बंगला समाज नहीं था फ्रेंड्स से। और साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, तो ये सही है, तो सी गलत है फ्रेंड्स। इसमें साधारण भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। केशव चंद्र ने 1858 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, और कब, तो 1833 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित है, तो आत्मारंग पांडुरंग ने कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें सही कथन को पूछ रहा है, तो आत्मारंग पांडुरंग ने कलकत्ता में नहीं किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये गलत हुआ। इसकी स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से की गई है, तो ये सही है। और प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस सभा थी, तो ये भी सही है। हिंदू समाज रूढ़िवादियों के साथ टकराव पर निर्भर था, तो ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, और 2 और 3 सही है। तो 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में मदद की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, एमजी रनाडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ से सही कथन पूछ रहा है। तो वह प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और वह वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे, तो ये भी सही है। उन्होंने कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को प्रभावित किया था, और उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी, और दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी में विश्वास रखते थे, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4 सही है। पहला कथन सही है, क्योंकि एमजे रनाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे और प्रचलित सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की वकालत करते थे। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र लिखा था। तो वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र किसका था, तो दादा भाई नौरोजी का, और ये दोनों सही था। नेक्स्ट है, आर्य समाज आरंभ में ही उग्रवादी संप्रदाय था। इसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है, तो आरसी मजुमदार का। आंसर ए होगा। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो आर्य समाज के संबंध में उपरोक्त कथन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आर मजुमदार ने कहा था। आर्य समाज की प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज
शब्द का प्रयोग किया था और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया था। आर्य समाज ने सन 1886 में 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की थी। 1902 मतलब 1902 में श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये भी एग्जाम में पूछता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाए थे। तो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन बना सकते हैं और एक मार्क्स आपको दिला सकते हैं, तो जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए और आर्य समाज के विषय में सही है? तो क्या है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 तीनों है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो व्यापारी जातियों के बीच इसका बहुत मजबूत आधार था। इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। आर्य समाज में मध्यमार्गियों का नेतृत्व हंसराज और लाजपत राय ने किया और उन्होंने दयानंद एंग्लो महाविश्वविद्यालय की एक श्रृंखला स्थापित की थी। तो ये तीनों सही है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, जिसमें यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में था और इन्होंने मुख्य व्यापारी जातियों समाविष्ट थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या पूछ रहा है? तो सही विकल्प को चुनना है। तो भारत के बारे में इन्होंने दृष्टिकोण में एक वर्गहीन और जाति विहीन समाज शामिल था। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुआ था। तो बिल्कुल सही है। और उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और दयानंद माया में पलायनवादी हिंदू विश्वास में दृढ़ता से विश्वास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 2 सही है और तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, सही कथन को चुनना है और इसमें पहला क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो सही है वही देख लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन शिक्षा, देखभाल और आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो ये सही है। और रामकृष्ण ने परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पे जोर दिए थे। तो ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है, थियोफिस्कल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। तो पहला है, 1882 में थियोफिस्कल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। और अड्यार कहाँ है? तो मद्रास में है। तो ये सही है। और एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी। तो ये भी सही है। क्या सही नहीं है? तो बी, सोसाइटी के मुख्यालय ईसाई धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान की पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। तो वो गलत है। ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 2 पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मैडम HP ब्लातवस्की और कर्नल MS ऑकलार्ड ने किया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है। और 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोफिस्कल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ? तो अमेरिका में। किंतु 1882 में भारत इन्होंने सोसाइटी की स्थापना मद्रास के अड्यार में किया था। 1882 में सोसाइटी में मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचानों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और 1907 में कर्नल ऑकलार्ड की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट है 46 का है कि यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स? तो पहले सत्य है वो देख लेते हैं।
तो 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल की बुद्धिजीवियों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया। तो ये सही है। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डिरोजियो ने हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक पद पर कार्यरत थे। तो ये भी सही है। उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए एकेडमी एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की थी। तो ये भी सही है। तो गलत क्या था? तो डी, कट्टर हिंदुओं का सहयोग करने के कारण 1831 में उन्हें हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन सत्य पूछ रहा है। तो जो सत्य है वो देख लेते हैं। तो सत्य है क्या? आंसर हो जाएगा सी 2 और 4, जिसमें ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों के प्रति चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। और यहाँ था इस समाज का उद्देश्य सामाजिक सेवा था। तो ये दोनों सही है, जबकि दोनों और 1 और 3 गलत है। ठीक है। ज्योतिबा फुले माली जात में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि ज्योतिबा फुले का जो बुक है उसका नाम है सत्यशोधक समाज। और कब? तो 1873 में था। इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जातियों के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना। फुले को उनके समाज सुधार कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है कि यह सत्यशोधक समाज 1873 में हुई थी। तो ये सही है स्थापना। तो अभी हमने देखा था फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अन्य देशीय आर्यों के संतान थे। तो ये भी तर्क किया था। और 1880 से 1890 के दशक में कुणबी किसानों पर फुले का ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी थी। तो सही कथन चुनना था। तो ये तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कथन है और कारण है। तो ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले थे। और ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुण्य विवाह का समर्थन किया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें दोनों सही है फ्रेंड्स। ज्योतिबा फुले ने विधवा विवाह के लिए अनाथालय और घर खोले क्योंकि ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन दलित वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित किया था। उनका काम गुलामगिरी एवं महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें से उनकी रचना विचारों का सारांश दिया गया है। तो गुलामगिरी किसका पुस्तक है फ्रेंड्स? तो ज्योतिबा फुले का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, काल अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी विधवा विवाह संघ, फिर पूना सार्वजनिक सभा, फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो रनाडे ने 1842 से 1901 में विधवा संघ की स्थापना 1861 में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 के संस्थापक हैं। तो कौन है? तो ये रनाडे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रनाडे ने क्या क्या किया है? तो विधवा पुण्य विवाह संघ की स्थापना 1861 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में और डेक्कन एजुकेशन 1884 के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है कथन है और कारण है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की जो मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ है। तो ये सही है। और यह मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था। तो ये भी सही है। तो ए सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में 1920 के दशक में ईवी रामास्वामी नायर और बालाजी नायडू ने की थी और इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा लोगों में ब्रह्मवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों सही है। इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की मदद से विवाह संपन्न कराने की वकालत की गई तथा बलपूर्वक निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सही है।
नेक्स्ट है महार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र के महार जातियों ने स्वयं को गोपाल बाबा वलंकर के नेतृत्व में गठित किया एवं स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया था। तो ये सही है। 1929 में महार आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो ये भी सही है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक कुओं से पानी लेना और मंदिरों में प्रवेश करना था। तो ये तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची संस्था और संस्थापक है। तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें डिप्रेस कॉलसेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया कितने लिखा है, तो वी.आर. सिंधे। हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन सेवक संघ हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, तो C.R. रेड्डी। और प्रजा मित्र मंडली, तो R.B. नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ऑल इंडिया डिप्रेस, ये तो हमें पता भी था कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, तो ये इसने B.R. अम्बेडकर के। और प्रजा मित्र मंडल R.C. रेड्डी थे, ठीक है, C.R. रेड्डी थे। प्रजा मित्र मंडल C.R. रेड्डी, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान के विचार में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का कभी भी समर्थन नहीं किया है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान थे और उन्होंने अपनी आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने और एवं इस्लाम में व्यापक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना की थी। यह स्कूल आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेज शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो जैसी नीतियों को भी समर्थन प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है रहनुमाया माजदायन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं थे। कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। जबकि नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे और एस बंगाली थे, ठीक है, नौरोजी फरदोनजी भी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रहनुमाई मजदायन सभा 1851 में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक नौरोजी फरदोन, दादा भाई नौरोजी और आर के कामा एवं एस बंगाली थे। इस संस्था ने रास्ता गुफ्तार नामक पत्रिका प्रकाशन किया था। तो रास्ता गुफ्तार दादा भाई नौरोजी का है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, सूची 1 और 2 का। तो ये कब क्या हुआ है, तो इसका मिलान कर लें। अगर इसमें एक भी आपको आता होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप सही चुन लेंगे। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब हुआ था, तो 1854 में। शारदा एक्ट तो 1929 में। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन कब हुआ था और हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब हुई थी, तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1940 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 का 3, तो मतलब इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है सूची संस्था है और सूची संस्थापक है, इसमें भी मिलान करना है। अगर इसमें एक भी आएगा तो आप बना लेंगे। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती। दीनबंधु सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज किसने किया था फ्रेंड्स, तो महादेव गोविंद रानडे। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा तो ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर होना चाहिए आर्य समाज 1 का 4 है और ये तो दोनों मैच कर रहा है। प्रार्थना समाज में 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं, इसका आंसर ए बता रहा है फ्रेंड्स। देख लेते हैं क्या है, मेरी गलती कैसे कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा किसने स्थापित की थी, तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में ज्योतिबा फुले ने किया था। ओके फ्रेंड्स, दीनबंधु तो हाँ मैंने तो सही मारा था फ्रेंड्स। और प्रार्थना समाज तो महादेव गोविंद रानडे एवं आतुरंग ने किया था 1860
7 में। तो हमें तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लग रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन गलत लग रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला का 1 होगा और आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, ये ठीक है। हिंदू दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फूले, तो इसका 3। और प्रार्थना समाज का नहीं, ये ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, और डी का 3, ठीक है, डी का 3, ये ठीक है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका ए होगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और यहाँ पे सही सुमेलित जोड़ी को देखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी ने किया है, तो ये तो सही है। और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, तो ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किए थे, विवेकानंद ने किए थे फ्रेंड्स। और सेवा सदन दयानंद सरस्वती ने नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ए, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे गलत देखना है फ्रेंड्स। तो कौन सा गलत होगा, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो ये सही है। दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक हैं, तो ये भी सही है। गोपाल गणेश अयंकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, तो ये भी सही है। एमजी रनाडे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है, तो ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अभी हमने जस्ट देखा था कि गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, तो ये गलत है। तो आंसर गलत ही पूछ रहा था, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है परिपालक SNDP योगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो क्या होगा इसमें फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब तीसरा सही है। तो इसने 1903 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का मिलान करें और इसमें मिलान करें और यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि उसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो अंग्रेजी मिशनरी किसने स्थापना की थी, तो विलियम कार्वे और जॉन थॉमसन ने। पारसी समाचार पत्र रश्ट गुफ्तार और देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नानोतवी और विवेकानंद स्मार्टिंग स्टार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो MG रनाडे संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो सही है। सभा के लोगों ने उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत किया था, तो ये भी सही है। और इसने 1878 को राजस्थानीय प्रेस अधिनियम के विरोध किया था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बंगाल प्रांत जिला जेसोरा के मुरुगा के एक अमीर व्यापारी हरि नारायण घोष के पुत्र शिशिर घोष ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष के द्वारा और मोतीलाल घोष के द्वारा हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है 67 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में की गई थी, तो सही है। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया था, तो ये भी सही है। प्रथम उपाध्यक्ष जोसेफ बैटिस्टा तथा प्रथम महासचिव जमनलाल चुने गए थे, तो ये सही है। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था, तो ये गलत है और गलत ही पूछना था, तो डी आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था, न कि समाजवाद को साम्राज्यवाद से, तो ध्यान रखेंगे। और साम्राज्यवाद को सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, तो ये भी कहा था, उनका कहना था। नेक्स्ट है भारत में श्रम संघ के विकास से जुड़ी निम्न घटनाओं को सही क्रम क्या है, सही सजाना है, तो आंसर हो जाएगा सी। पहले हुआ था भारत श्रमजीवी समाचार पत्र का प्रकाशन, उसके बाद दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन, उसके बाद एटक की स्थापना और लास्ट में श्रम संघ अधिनियम का पारित होना, तो आंसर हो जाएगा सी। भारत श्रमजीवी समाचार पत्र 1870 में, दीनबंधु समाचार पत्र 1880 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना 1920 में और श्रम संघ अधिनियम की पारित करना 1926 में हुआ था।
नेक्स्ट है भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया था, तो ये सही है। और CR दास ने उन्हें यह सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय जन आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए ताकि उन्हें उनकी मांग को समर्थन करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई असत्य नहीं है जबकि दोनों सत्य हैं। आंसर है 67 का कि एटक के संबंध में निम्न में से असत कथन का सही पहचान करें। तो असत कथन कौन है? तो नेहरू जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग प्रदान किए थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। जबकि इसकी स्थापना प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन की श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। एटक पर अब अहिंसा, प्रयासवाद एवं वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांत का गहरा प्रभाव था। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन द्वारा किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को 27.5% की वृद्धि हुई थी। तो आंसर सी होगा, वो गलत था। नेक्स्ट है श्रम संघ है और संस्थापक हैं। तो लाल ट्रेड यूनियन के संस्थापन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स आंसर। तो लाल ट्रेड यूनियन की स्थापना रणदीवे और देश पांडे किए थे। हिंदू मजदूर सेवक संघ सुभाष चंद्र बोस, मद्रास श्रमिक संघ BP वाडिया और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय श्रम संघों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो 1928 में बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की थी, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत कथन को चुनना है। तो इसमें सत कथन कौन से होंगे? तो मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 में नागपुर में हुई थी और यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल में हुई थी, तो ये सही है। 1908 में तिलक के गिरफ्तार होने पर 20वीं सदी की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई थी, तो ये भी सही है। और लाल बापटा गिरनी कामगार यूनियन भारत का प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन था, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन चुनना है। तो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया, तो ये सही है। और श्रमिक नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि वे सम्राट को भारत की प्रमुखता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे, तो दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है, असत्य ही चुनना है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, तो ये सही है। और लाला लाजपत राय AITUC के द्वितीय अध्यक्ष है, तो गलत है फ्रेंड्स, ये प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो गया। और महारो का आंदोलन महाराष्ट्र में अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, गलत है। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे फ्रेंड्स, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसकी जो एटक AITUC की स्थापना MN जोशी ने 1920 में किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। और BP वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने किए थे। 1940 में MN रॉय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेसी दल की स्थापना की गई थी। MN रॉय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा, आंसर क्या था? आंसर ए है,
ठीक है फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का डे 2 का हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम जितने भी आएंगे 90 डेज प्लानर तो हम सब करेंगे और वीडियो में डालते रहूँगी। और इसको आप मैं जो PDF होगा मैं प्लेलिस्ट इसमें टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो वहाँ पर जाके चेक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।